ओम शांति। ओम शांति। तो जिस प्रकार हम कितनी भी बार मुरली को पढ़ लें, कितनी भी बार मुरली का अध्ययन कर लें, लेकिन या फिर यहाँ केवल मुरली को नहीं लेंगे, यहाँ कोई भी किताब को लेंगे। स्टूडेंट है, अपने स्कूल की बुक्स को पढ़ता है, या फिर एक भगत है जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ग्रंथ पढ़ता है ना, कोई भी लिटरेचर को पढ़ना। और हम ज्ञान मार्ग में हैं तो हमारी पढ़ाई, हमारा नशा, हमारा निशाना सिर्फ क्या है? हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण सब कुछ क्या है? मुरली ही है। और अब हमको मुरली भी जो हमने शुरू किया है, तो मुरली भी एक साकार मुरली है, प्लस 3 मुरलियाँ हैं, उनमें एक मुरली का पेपर, 2 मुरलियों का अध्ययन, और ये सब चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम मुरली को रात को भी पढ़ चुके हैं, क्लास में भी कुछ कुछ उसके पॉइंट्स को देखते हैं, घर जाके एक बार और हम उसको पढ़ते हैं, तभी उसमें से पेपर देंगे या उसके ऊपर होमवर्क करेंगे आदि आदि। तो देखा क्या जाता है, अगर हम कितना भी किसी भी अध्ययन को लें, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे अंतर मन तक नहीं उतरी है, तो जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे क्या कहा गया, पढ़ पढ़ पोथी पढ़कर पौड़ी पढ़ पढ़ पोथी पढ़कर मैं भी पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि पोथियाँ पढ़ पढ़ करके पूरा जग हैरान है, लेकिन पंडित कोई भी नहीं बना। पंडित का मतलब आज की मुरली के अंदर 12 तारीख की ये जो मुरली है, 11 तारीख की जो मुरली है, इस मुरली के अंदर बाबा ने प्रश्न पूछा है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? तो क्या अंतर बताया? ज्ञानी समझदार करेंगे, ज्ञानी करके समझेंगे। वो समझ कर सब कुछ करेंगे, वो बिना समझे। तो मुरली के अंदर बाबा ने एक शब्द बोला, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है कि अज्ञानी कहते हैं चाहिए चाहिए, और ज्ञानी कहता है नहीं चाहिए, मतलब जो था वो सब है, नहीं चाहिए। ये इस मुरली के अंदर बाबा ने अंतर बताया है। तो कहने की बात ये है कि हम मुरलियों का कितना भी अध्ययन करें, 1 बारी पढ़ो, 2 बारी पढ़ो, 3 बारी पढ़ो, 4 बारी पढ़ो, पूरा दिन मोबाइल उठाओ, किताब को घुमाओ और मुरली पढ़ते जाओ, लेकिन जो कल 5 या 6 प्रश्नों की बात हुई थी, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, हु, तो ये 6 जो प्रश्न है, जब तक मुरली के अंदर से ये प्रश्न मैं अपने आप से नहीं पूछूंगी, तब तक मुरली को केवल पढ़ना है। जैसे बताते हैं कि एक गांव है, गांव के अंदर एक कुआं है। बहुत ध्यान से इस वाक्य को सुनना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर ज्ञानी तो आत्मा या हर आत्मा पर लागू होता है कहीं ना कहीं। तो एक गांव के अंदर एक कुएं के पास 3 कुत्ते जो आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो तीनों के तीनों कुएं के अंदर गिर गए। कुएं के अंदर गिरे और वहाँ पर क्योंकि वो निकल नहीं पाए तो अंदर ही अंदर मर गए। तो थोड़े दिनों के अंदर आसपास के लोगों को बहुत गंध आने लगी। तो जब दुर्गंध बढ़ती गई तो लोगों ने कहा वहाँ के राजा को जा कर के कि आप इसके लिए कोई प्रबंध करो। राजा ने अपने जो भी वहाँ के पंडित जी या विद्वान थे, उन्हों को बोला कि इसके लिए कोई प्रबंध करना है, यहाँ पर बहुत दुर्गंध आ रही है, 3 कुत्ते आपस में लड़ करके इसके अंदर मर चुके हैं। तो जो संत थे उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करो कि गंगा जल लेकर के आओ और कुएं के अंदर गंगा जल को डाल दो। तो लोग ऐसा ही करते हैं, लोग गंगा जल लेकर के आते हैं और गंगा जल को कुएं में डालते हैं। फिर संत जी के पास पहुंचते हैं और उनको महात्मा जी को बोलते हैं कि दुर्गंध अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, कोई और उपाय बताओ। तो वो उपाय बताते हैं कि ऐसा करो कि कुछ हम हवन करते हैं, कथा रखते हैं, भव्य कथा का आयोजन होता है, तो कथा भी पूरी हो जाती है, लेकिन दुर्गंध अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो संत के पास जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो संत कहते हैं अब एक काम ऐसा करो कि बहुत सारा इत्र लेकर के आओ, परफ्यूम, तो वो जाकर के उस पानी के अंदर डाल दो। तो वो ऐसा भी करते हैं, लेकिन दुर्गंध अपना प्रभाव दिखा रही है।
तो सब कुछ हो जाता है। फिर वापस उस संत के पास जाते हैं और संत को जाकर के बोलते हैं कि आपका ना गंगा जल काम आया, ना भव्य कथा काम आई, ना ये परफ्यूम काम आया। अब हमको बताओ कि हम और क्या उपाय करें, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो संत पूछते हैं आगे से उन व्यक्तियों से कि तुम ये बताओ कि वो जो कुत्ते अंदर पड़े थे उनको बाहर निकाला कि नहीं निकाला। तो वो व्यक्ति बोलते हैं पहुँचे हुए कि महात्मा जी आपने कहा नहीं निकालने के लिए, और हमने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि आप तो खुद ही बता रहे हो क्या करना है नहीं करना। इसी प्रकार से ये शरीर क्या है, एक गांव है। सुन रहे हैं ध्यान से, ये शरीर क्या है, गांव है। इस गांव के अंतर मन, मतलब इस कुएं के अंतर, यह जो अंतर मन है ना, एक होता है मन और एक है अंतर मन। मन तो कह रहा है कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं काम मुक्त हूँ, विकार मुक्त हूँ, लोभ भी नहीं है, मोह भी खत्म है, सब चीज़ों से मैं तो उपराम हो चुका हूँ। मन कह रहा है हो चुका हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन अंतर मन के कुएं के अंदर क्या हो चुका है। अंतर मन में तो पता है ना मैं कितना ज्ञानी हूँ और कितना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ और कितना क्रोधी नहीं हूँ, कितना लोभी हूँ और कितना लोभी नहीं हूँ। तो तीन शत्रु जो एक योगी के बताए गए, एक व्यक्ति के बताए गए, वो है काम, क्रोध और लोभ। तो ये तीन कुत्ते भी लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के कहाँ मरे हुए हैं, हमारे अंतर मन के कुएं में। अगर ऊपर से मुरली रूपी इत्र डालने का हम प्रयत्न करेंगे, ये कथा, ये भागवत, ये हवन रचेंगे रोज रोज, दिन में 10 बारी, लेकिन अंदर बैठे हुए उन कुत्तों को या मरी हुई उन चीज़ों को या अपने अंतर मन की बुराइयों को बाहर नहीं निकाल करके लाएंगे, तो इतना सब कुछ करना व्यर्थ है या समर्थ है, सफल हुआ या खराब हुआ। टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। इसीलिए बहुत समय ज्ञान में चलने के बाद भी, बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने के बाद भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या है कि जो अंदर में डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को बाहर निकाला नहीं, इफेक्ट के अंदर ही रहे, इसलिए परफेक्ट बने नहीं। आज की पहली मुरली सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर ही है, परफेक्ट बनना है, इफेक्ट प्रूफ बनना है, अपने सारे डिफेक्ट खत्म करने हैं। अब डिफेक्ट खत्म होंगे कैसे, डिफेक्ट खत्म कैसे होंगे। मुरली आज खुद से ही सबको पढ़नी है। 2 ही पन्ने की मुरली है, मतलब 1 ही पन्ने की मुरली है। और इस मुरली के अंदर जब पढ़ेंगे तो हम क्या पाते हैं कि बाबा भी हमारे ऊपर छोड़ रहा है कि तुम्हारे जो ये डिफेक्ट हैं, अपने आप को देखो कि मैं परफेक्ट क्यों नहीं बन पा रहा, मैं मनसा में, वाचा में, कर्मणा में इफेक्ट को दूर कैसे करूं, कौन कौन से प्रकार के मेरे अंदर इफेक्ट हैं जो मुझे परफेक्ट बनने नहीं देते हैं। ये सब प्रश्न करके बाबा ने क्या बोला कि बस अपने आप से यही एक बात पूछनी है, यही साधन है और कोई साधन नहीं है। मुरली निकालेंगे सभी, मुरली है सभी के पास, मुरली है 26/6/1972 की, 26/6/1972 की मुरली है। 5 मिनट का सभी के पास समय है, मुरली को पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, एक दूसरे से पढ़ सकते हैं। जो कल रात को ग्रुप में पहली मुरली भेजी है। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना।
लास्ट 1 मिनट। ठीक है, तो मुरली के अंदर क्या सुना, क्या पढ़ा कि जिस प्रकार शरीर है खान पान के इफेक्ट में आता है, मौसम के प्रभाव में आता है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, खान पान के, मौसम के, समस्या के, संग के, परिस्थिति के, संस्कारों के, संपर्क के, इन सभी के इफेक्ट में आता है। तो बाबा ने कहा क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। और इफेक्ट से बचने के लिए बाबा ने क्या उदाहरण दिया, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आया तो उससे पहले क्या कर लिया, उसका व्यवस्था कर ली साधनों की, पहले से उसके लिए सब इंतजाम करे हुए हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले बाबा ने कहा कि जब शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है मौसम का या खान पान का, तो वो किस डिफेक्ट के रूप में सबको पता पड़ता है, बीमारी के रूप में। शरीर पर इफेक्ट लगा है खाने, जैसे भी मौसम चेंज होता है तो सबको खांसी जुकाम बुखार होते हैं। तो क्या कोई से पूछेंगे कि अच्छा आपकी तबीयत को क्या हो गया, वो कहते हैं मौसम का प्रभाव है, मौसम चेंज हो रहा है ना। तो मौसम का इफेक्ट शरीर की बीमारी के डिफेक्ट के रूप में सबको पता चला है, मुझे भी पता चला है। इसी प्रकार आत्मा का जो लक्ष्य लिया हुआ है, उस लक्ष्य पर इफेक्ट पड़ा है किसका, संग दोष का। बाबा ने कहा जैसे अन्न दोष होता है, वैसे ही अपने संस्कारों का दोष, संग का दोष, ये सभी दोष है। और इसके कारण डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट बाबा ने ये बताया, जैसे शरीर पर इफेक्ट लगा है मौसम का, तो डिफेक्ट होगा बीमारी का रूप। आत्मा या लक्ष्य के ऊपर डिफेक्ट लगा है इन चीज़ों का, तो उसकी निशानी क्या बाबा ने बताई, डिफेक्ट की निशानी है मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, तीनों में ही डिफेक्ट होगा। केवल एक जगह नहीं, ऐसे नहीं कि मन के अंदर हम कुछ व्यर्थ सोच रहे हैं, मैं मन में तो सोच रही हूँ ना, जो मन में सोचेगा वो उसके बोल पर आएगा, और वो फिर कहीं ना कहीं उसके कर्म के अंदर भी डिफेक्ट दिखाई देगा ही देगा। इसके लिए समाधान बाबा ने क्या बताया, इफेक्ट प्रूफ बनने का। इफेक्ट प्रूफ कैसे बनेंगे, उस निमित्त को देखोगे, कौन से कारण से मेरे ये चीजें आ रही है, उस चीज यहाँ पर बाबा ने बोला जैसे शरीर की संभाल रखना जरूरी है तो वो प्रभाव से बच सकता है, इसी प्रकार वैसे ही आत्मा के प्रति पूरी समझ रख करके चलना। आत्मा के प्रति परसों भी हम ये बात कर चुके हैं, दबाव की और आज़ादी की। माता पिता पूछते हैं कि बच्चों को जब हम ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं तो ये ज़्यादा बदमाशी करते हैं, छुप छुप के करेंगे, और जब हम इनको खुली आज़ादी दे देते हैं तब तो खुली आज़ादी दे ही दी है। मतलब जब तक दबाव है तब तक इतना है कि गाड़ी रॉन्ग साइड में जाएगी, इतना ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। लेकिन अगर उसको फुल आज़ादी दे दी, जैसे छोटा सा बच्चा है, 7, 8, 9 साल का बच्चा है, उन छोटे छोटे बच्चों को हमने सुना है कि माँ बाप खुद ही बोलते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को फुल आज़ादी दी हुई है। जिस बच्चे को फुल आज़ादी दे दी गई है वो बच्चा तो पक्का ही पक्का है कि गाड़ी उसकी कहाँ गई, एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी गई, खत्म, विनाश, सर्वनाश जिसको बोलते हैं। क्योंकि हमने वो बताया था ना कि बहुत अच्छा सुना कि जब हम किसी को आज़ादी देते हैं और वो आज़ादी देने वाला अगर एक छोटा सा बच्चा है आज़ादी लेने वाला, अब उस बच्चे को आज़ादी का मतलब क्या पता है। अब कोई समाज सेवा कर रहा है,
कोई समाज, जैसे कि मानो आप हो, आप कोई समाज की सेवा कर रहे हो, लेकिन आपको आपके घर वालों ने आज़ादी नहीं दे के रखी। अगर वो आपको आज़ादी दे देंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने संसाधनों से समाज की सेवा ज़्यादा करोगे, आज़ादी का कोई फ़ायदा तो उठाओगे। एक बच्चा है 18 साल का, 17 साल का, 14 साल का, 13 साल का, 10 साल का, 9 साल का, 5 साल का, 4 साल का, उसको फुल आज़ादी दे दी हमने अपने बच्चों को, कुछ नहीं कहते, आज़ादी दे के रखी है। अब वो उसको आज़ादी का क्या मतलब पता है, वो कौन सा सत्संग कर सकता है, वो कौन सा धर्म ध्यान कर सकता है, वो कौन सी नदियों नालियों को साफ करेगा जाके, वो कौन से पेड़ पौधे लगाएगा, वो कौन सा सत्संग कराएगा, वो कौन सा संत महात्मा बनेगा। उसको आज़ादी का मतलब सिर्फ क्या पता है, क्योंकि उसको अभी तक अपने शरीर के बारे में पता है। उसके लिए आज़ादी का मतलब है कभी भी सो, कभी भी उठो, ऑर्डर करो और खाना सामने आ जाएगा, मन करेगा दोस्तों के साथ कहीं भी जाऊंगा क्योंकि मम्मी पापा ने मेरे को आज़ादी दी हुई है। एक बच्चे, एक युवा, एक टीनेजर के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ शरीर होता है। और आप सभी ज़्यादा अनुभवी हो कि जब शरीर के तल पर किसी को आज़ादी मिलती है तो उससे केवल पुण्य होता है या भयंकर रूप में पाप होता है, पाप ही होता है। अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति के भी शरीर को आज़ाद कर दिया जाए कि आपको बिल्कुल आज़ादी, आपको जो करना है वो करो, तो वो जो करेगा सो करेगा। वो किसके, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुका है, अब वो बाहर जाके समाज की सेवा नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी आज़ादी किस बात पर है, घर वालों ने मीठा बिल्कुल कम करके रखा। आज घर वालों ने छुट्टी दे दी कि तुमको आज़ादी है, उसके लिए आज़ादी का मतलब है आज जी चाहे उतना मैं मीठा। समझ रहे हो इस बात को। जिस व्यक्ति के पास शरीर के अलावा करने के लिए जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ पर आज़ादी का कोई मतलब, वहाँ पर आज़ादी का एक ही मतलब और वो है विनाश। 30 दशक के अंदर और ख़ास करके ये कोविड के बाद में जो समय आया, यहाँ पर क्यों बच्चे कहते हैं माता पिता कि हमारे हाथ में ही नहीं है। पहले वालों के तो हाथ में क्या, पैरों में, सब जगह थे बच्चे, आँख का भी उनको रहता था। लेकिन अभी की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज़ादी गलत हाथों में दी जा चुकी है। आज़ादी जो देने वाला है उसको भी आज़ादी का मतलब, तो माँ बाप को पता है आज़ादी का मतलब क्या होता है। किसी माँ बाप को भी आज़ाद कर दिया जाए कि बेटा बहू तुमको आज आज़ादी है, बेटी जवाई तुमको आज़ादी है, जो तुमको करना है वो करो। अब उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ाद होते ही घूमने जाना है, आज़ाद होते ही होटल में जाना है, आज़ाद होते ही, कल बाबा ने किसको बोला कि तुमको ये नहीं करना काम, कौन सा, बाइस्कोप साकार मुरली के अंदर। तो आज़ाद होते ही वो कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम मिला यहाँ जाएंगे। जब माँ बाप खुद ही आज़ादी का मतलब खाना पीना विकार समझते हैं, और ऐसे माता पिता ने अगर बच्चों को कह दिया, और जो कह रहे हैं बहुत डंके की चोट पर खुले तरीके से, अगर हम भी उनको कुछ समझाएंगे बच्चों को, वो किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो व्यक्ति अगर कहेगा कि नहीं बच्चों तुमको ये नहीं करना, तो माँ बाप भी बोल देते हैं, कहते नहीं नहीं हमने तो इनको आज़ादी दी हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर मुरली के अंदर क्या आया है कि दबाव, दबाव का मतलब ये हम सभी भी बाबा के बच्चे हैं, जो हम परसों बात कर चुके हैं कि जो दबाव, जो प्रेशर, परसों से एक दिन पहले जो हमने मुरली पढ़ी उसके अंदर बाबा ने 2 शब्द बोले थे ना परसों ही, फोर्स और प्रेशर, कि फोर्स से हर मर्यादा का पालन करवाना है टीचर्स को, और कौन सा, वायुमंडल में क्या होना चाहिए, दबाव, प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो जो प्रेशर, जो दबाव या जो फोर्स मुझ आत्मा को ऊंचा लेकर के जाता है वो सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन जो दबाव, जो प्रेशर, जो फोर्स, आत्मा, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर तो उस बच्चे का दुखी हो रहा है जब उससे मोबाइल ले लिया गया, लेकिन आत्मा को अंदर में सुख मिल रहा है, इस ब्रेन को अंदर में सुख मिल रहा है, चेतना को आगे उठने का कोई मार्ग। अगर उसके पास से मोबाइल ले लिया जाएगा तो अब उसके पास क्या रहेगा ऑप्शन करने के लिए, ड्राइंग बुक ला करके दो, कोई ना कोई ड्राइंग करेगा, कोई ना कोई घर के अंदर ऐसे खेल का प्रबंध करके रखो। जैसे हमने अपने पड़ोस के बच्चों को देखा है कि वो बच्चों को मोबाइल में नहीं, वो बच्चों को बचपन से चेस और ऐसे ऐसे गेम में लगा दिया जहाँ पर फुल दिमाग चलाना पड़ता है। तो वो बच्चे कहते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे तो मोबाइल चलाते नहीं। कारण क्या है, क्योंकि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको कहाँ आ रहा है, खेल में। अब वो खेल ला के किसने दिया है,
खेल भी अभिभावकों ने लाके दिया है या टीचर्स ने सिखाया है, स्कूल के अंदर गाइड किया जाता है, या फिर अभिभावक माता पिता बहुत सूझबूझ वाले हैं, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आपने उनके लिए कोई प्रबंध नहीं करके रखा। बाबा ने हमारे लिए मुरलियों का प्रबंध करके रखा है, तो हमारे पास खेलना ही है, तो बाबा ने कहा यहाँ पर आ जाओ, खूब रतन है खेलने के लिए। लेकिन अगर हमको इन चीज़ों के अंदर खेलने की लगन ही नहीं लगी है, कुछ मज़े ही नहीं आ रहे हैं। कल परसों बाबा ने कहा ना कि क्या आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। किसको आना चाहिए? बार बार ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर बोला है हर प्रकार के डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इफेक्ट प्रूफ बनने के लिए आत्मा के प्रति पूरी समझ चाहिए। बस ये एक शब्द याद रखना है, आत्मा के लिए पूरी समझ चाहिए। जैसे बाबा ने कहा शरीर को बीमारी से ख़त्म कराने के लिए जो हेल्थ कैंप लगा, तो कितनों को पता चला कि मेरे शरीर के अंदर अच्छा इतना और इतना गड़बड़ी चल रही है। तो जब पता होगा तो उसकी संभाल भी हम देख रहे हैं। जो बहनें यहाँ आई थी उन्होंने कितने सारे ने तो वॉक शुरू कर दी है, शाम की सैर शुरू कर दी है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम घूम घूम करके इसकी इतनी तो संभाल कर सकते हैं। आदि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? आत्मा की। शरीर भी किसी का कितना स्वस्थ हो, आज अगर देखने हैं तो जेलों में जाकर के देखें कि वहाँ पर बहुत स्मार्ट, जिनको बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल बोला जाता है शरीर के तल के ऊपर, या हैंडसम, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हैं जिनकी गाड़ी तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अंदर जो ड्राइवर बैठा है आत्मा के प्रति पूरी समझ नहीं है, तो वो समाज का कल्याण नहीं कर पा रहे, वो अपने घर के मम्मी पापा का भी कल्याण नहीं कर पा रहे, लेकिन वो किसी ऐसे स्थान पर बैठे हुए और अपने जीवन को दोष दे रहे हैं। इसके लिए जल्दी इफेक्ट से परे हो जाएंगे तो जल्दी परफेक्ट बन जाएंगे। बाबा ने मुरली में बोला कुत्तों को, मरे हुए कुत्तों को जल्दी बाहर निकाल देंगे तो जल्दी समाधान हो जाएगा। कुत्ते ही मरे हुए अंदर पड़े हुए हैं, ऊपर से मुरलियों का इत्र डाल रहे हैं, ऊपर से सेवा की दुआएं डाल रहे हैं, ऊपर से बाबा का माला जाप तप हवन कथा भागवत सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन अंदर जो कचरा बैठा हुआ है उसके लिए समय। तो आज इस मुरली को क्या करना है? अकेले में बैठना है। 10 मिनट काफ़ी हैं, 5 मिनट भी काफ़ी हैं, और अकेले में बैठ कर के अपने आप से प्रश्न पूछने हैं। कहीं पर किसी प्रकार का समस्या का प्रभाव, संस्कार का प्रभाव, संग के प्रभाव में मैं आत्मा खुद को डिफेक्टेड तो नहीं कर रही हूँ। किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए आज हमारे ब्रह्मा बाबा, कल दादी गुलजार का भी पुण्यतिथि थी 4थी। ऐसे हमारी कितनी सारी दादियाँ, भाई, बाबा, मम्मा सब होके गए हैं। इन्होंने अगर औरों की खुशी के लिए खुद की आत्मा को डिफेक्ट बनाया होता तो आज ये परफेक्ट रूप में आज हम पीछे वाले लोग उनको याद कर रहे होते। इन्होंने सिर्फ स्वार्थ को अपनाया। स्वार्थ, जैसे उस दिन भी हमने बात की थी कि स्वार्थ शब्द बहुत अच्छा है लेकिन गलत हाथों में जा चुका है। जैसे आज़ादी बहुत अच्छी है लेकिन वो गलत हाथों में पहुंची है, तो फिर इसका मिसयूज हो रहा है। इसी प्रकार स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं के अर्थ, लेकिन स्वयं का मतलब तो आज तक यही पता था, मेरा शरीर, मेरा मेरा मेरा। तो हमने सोचा कि जब पैसे की बात होती है तो वो होता है स्वार्थ, जब कोई के काम कराने निकलवाने की बात होती है तो वो होता है स्वार्थ। लेकिन अब हमको पता चला स्व कौन होती है? आत्मा। और आत्मा के अर्थ, अगर आपको किसी संग दोष से बाहर निकलना है, समस्या से बाहर निकलना है, संस्कारों से बाहर निकलना है, वातावरण से बाहर निकलना है, तो बाबा ने कहा इस चीज़ को कोई बुरा तो नहीं कहा जाएगा, या बुरा कहा जाएगा? बुरा नहीं कहा जाएगा। बाबा ने कहा तभी इफेक्ट प्रूफ बनोगे। तो यहाँ पर बाबा ने एक मुख्य बात ये कही कि जब आत्मा इफेक्ट से बच जाती है, इफेक्ट से क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। जैसे मास्क लगा लेते हैं ना, साथ में किसी को खांसी जुकाम है तो साथ वाला भी और वो वाला भी क्या लगा लेता है? मास्क लगा लेता है। उसको घर से बाहर फेंकेंगे नहीं, उसके साथ में आना जाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन खुद को क्या करेंगे? बचाएंगे। लोग आजकल आते हैं ना, वो बोलते हैं कि अब आप तो ये बाहर वाले रिश्तों से तो हम बच जाएं, जो बाहर वाले रिश्तों से तो हम मुंह फेरने,
लेकिन जिनके साथ एक दीवारी के अंदर रहते हैं, चार दीवारी के अंदर रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, वहाँ हम किससे भागे और किससे मुंह मोड़े? तो उसके लिए बाबा ने साधन बताया हुआ है कि वहाँ ना किसी से तुम भाग सकते हो, वहाँ ना किसी से तुम मुंह मोड़ सकते हो। वहाँ पर तुम्हें अपनी आत्मा को जानते हुए, इफेक्ट प्रूफ बनते हुए, सेंसिबल बनना है, समझदार बन करके अपने आप को बचाना है। मुरली का टाइटल ये है कि स्वयं को हर इफेक्ट से बचाना है, हर इफेक्ट से बचाना है। और तो फिर बाबा ने कहा कि जब सेंस आ जाएगा और जो सेंसिबल होते हैं वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, जो समझदार होता है वही सक्सेसफुल बनता है। समझ करने के बाद में समझ आना तो उसको सक्सेस नहीं बोलेंगे, लेकिन करने से पहले समझ आ जाना तो इसको क्या बोला जाता है? सक्सेसफुल बोला जाता है, सफलता मुहूर्त। बस यही मुरली है। अब मुरली का होमवर्क पर्सनल है, सबके लिए अपना अपना है। एकांत में बैठना है, मुरली को खोलना है, मुरली को उठा करके मुरली को पढ़ना है, और मुरली को पढ़ते हुए आज अपने जीवन के पन्नों को थोड़ा पलटना है। थोड़ा होली आ रही है ना, तो होली के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ तो होती है, थोड़े प्रबंध तो किए जाते हैं। तो इस त्योहार के ऊपर आज क्या करना है? अपने जितने भी इफेक्ट हैं, प्रभावों में आए हुए हैं, जितने भी रोग लगे हुए हैं, डिफेक्ट, उन सभी मरे हुए जानवरों को थोड़ा बाहर निकाल करके साइड करना है। तो ये है आज का पहला काम। दूसरा काम है, आज का जो टेस्ट होगा वो 12/7/72 की मुरली पर होगा। अदर कुमारों की भट्टी है, तो ये मुरली का अध्ययन सभी को आज करना है। फिर ग्रुप में टेस्ट आ जाएगा, सबको इसका टेस्ट देना है। टेस्ट भी सभी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और टेस्ट में सभी नंबर भी ले रहे हैं। और कल भी कह दिया जा चुका है कि कभी 10 नंबर लेकर के आओ, कल भी लेकर के आए हैं, कभी 10 नंबर लेकर के आओ, कभी 0 भी लेकर के आओ, थोड़ा बैलेंस रहेगा अभिमान और अपमान की फीलिंग के अंदर। और ये टेस्ट कोई भी दिखावे वाले टेस्ट बिल्कुल नहीं है। जिसको समझ आ गई कि ये टेस्ट क्यों हो रहे हैं वो इसको बहुत मज़े से देंगे। ये टेस्ट सिर्फ एक ही कारण से, और वो कारण क्या है? मुरली का रिवीजन। मैंने मुरली पढ़ी कितनी है कैसे पता चलेगा? मुरली मुझे कितनी याद रही है, तो वो टेस्ट से पता चलता है। सिर्फ ये एक एंजॉय करने के लिए, बाबा की सागर की लहरों में गोते खाने के लिए ये व्यवस्था की गई है टेस्ट की। ठीक है, ये हो गया। अभी चलते तीसरी मुरली की तरफ, जो है 17/7/1972 की मुरली। मुरली का टाइटल है, जो निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी है, वो है साकार बाप के चरित्र। बाबा ने मुरली में बोला, जैसे सोने को कसौटी के ऊपर परखा जाता है कि ये सोना सच्चा है या झूठा, उदाहरण बाबा ने ये दिया है। ऐसे बाबा ने बोला कि तुम्हारे लिए कसौटी कौन सी है, कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, करना है या नहीं करना है, यही मेरे लिए उत्तम है या कनिष्ठ है। उसकी कसौटी बाबा ने क्या बताई? ब्रह्मा बाप, साकार बाप के जीवन के चरित्र। जब ऐसी परिस्थिति आई थी तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति आई थी तो ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते? सिर्फ ये सोच के देखो, मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते और बीमार हो जाते तो वो क्या करते? आपका अंतर्मन आपको अपने आप जवाब देगा। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के चरित्र को पढ़ा हुआ है उनको पता रहेगा कि ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते, साकार बाबा होते तो वो क्या करते। मेरे घर में कोई शरीर छोड़ देता और अगर साकार बाबा भी होते तो उनको क्या महसूसता होती। तो आपको, जिनको बाबा के जीवन चरित्र पता है, तो उनको पता होगा कि बाबा के सामने तो बाबा ने अपने पोतों को जाते हुए देखा है, बेटे के बेटे जो होते हैं उनको भी अपने सामने जाते हुए देखा है, लेकिन बाबा की क्या अवस्था और क्या स्थिति और आत्मा के प्रति क्या भाव उद्धार रहे वो सबको पता होगा। तो आज एक नया मेथड हम देखेंगे, नई टेक्निक है ये। पहले इसको समझ लेंगे, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, दिखने में बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन करने में बहुत ही आसान है, बहुत बहुत बहुत। लिटरन फ्लैश का टेक्निक बोलते हैं। जर्मन में एक व्यक्ति होकर के गए हैं इस नाम के, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब स्टूडेंट कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, ये वाला जो मेथड है, ये मेथड सीए की पढ़ाई के अंदर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंदर, यूपीएससी की तैयारी जो होती है वहाँ पर स्टूडेंट इसको करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि ये किसके लिए होती है? अपनी याददाश्त को बढ़ाने की एक तकनीक है ये।
तो उन्होंने जब देखा कि स्टूडेंट जो पढ़ा वो कल परसों आने तक वो भूल जाता है और पेपर आने वाला है 3 महीने के बाद में, पेपर आने वाला है 4 महीने के बाद में, तब तक इसको ये टॉपिक कैसे याद रहेगा। तो उन्होंने एक ये टेक्निक सोची जो उन्होंने खुद के ऊपर आजमा के देखी। उन्होंने क्या किया, 3 बॉक्स बनाए। एक बॉक्स पे लिख दिया एवरीडे। एवरीडे का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, हर दिन। एवरीडे का मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन। एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के ऊपर चिट लगा करके लिख दिया मंगलवार और गुरुवार, ठीक है। एक बॉक्स बनाया और बॉक्स के ऊपर लिख दिया शुक्रवार, फ्राइडे। इसके अंदर बुधवार को छोड़ दिया, इसके अंदर 2 दिनों को छोड़ करके, मतलब शनि और रवि को छोड़ करके रख दिया। अब यहाँ पर क्या करते थे वो कि जो भी मैंने पढ़ा उसकी छोटी छोटी चिटकियाँ, फ्लैश कार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, अपनी आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, पर्चियाँ या चिटकियाँ, छोटी छोटी चिट्स बना दी। इस मुरली में से अभी हम 10 प्रश्न आपको देंगे, 10 प्रश्नों का उत्तर भी हम अभी के अभी लेंगे। तो मानो कि वो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों की 10 चिटकियाँ बनानी है आज। 10 चिटकियाँ बना दी, उन 10 की 10 चिटकियों को इस बॉक्स के अंदर डाल देना है एवरीडे, प्रत्येक दिन। एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन, जिसको हर दिन हमें छेड़ना है, कुछ ना कुछ करना है इसके साथ। आज दिन के अंदर शाम होते होते या रात को मैंने उस बॉक्स के अंदर हाथ डाला, या बॉक्स भी हो सकता है। अब बॉक्स आपके पास उपलब्ध नहीं है या आप इसको तैयार नहीं कर सकते तो बाउल सबके पास होते हैं, कटोरियाँ, थोड़े बाउल होते हैं। तो उन कटोरियों के अंदर समझो यहाँ पे 3 कटोरियाँ माताओं के लिए, जो भी सुनने वाला जैसा उस हिसाब से देखो कि 3 कटोरियाँ, और इस पहली कटोरी के अंदर आपने 10 प्रश्नों की चिट को रख दिया है। रात को या शाम को उस चिट को उठाना है, जो भी चिट आपके हाथ में आती है उसको पढ़ना है। चिट के अंदर प्रश्न आया ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर क्या अंतर है। जैसे वो प्रश्न देखा, अब उसका उत्तर आपको याद आ रहा है। ज्ञानी का मतलब जो, अज्ञानी का मतलब जो चाहिए चाहिए करता है, और ज्ञानी का मतलब जिसको कुछ भी चाहिए नहीं होता है। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने चिट निकाली, आपने ये देखो, ये निशान देखना, लाल वाला निशान जो है वो ये है कि आपने चिट निकाली, नीले वाला निशान है कि आपको इस चिट के साथ अब करना क्या है। बहुत इजी मेथड है, बस शांति से समझ लो इस चीज़ को। ये 2 चिट मैंने निकाली, एक ये निकाली और एक ये निकाली। जो पहले वाली चिट थी ना, उसका उत्तर मेरे को आया ही नहीं, कांटा लगा हुआ है ना, क्रॉस लगा हुआ है। पहले वाली चिट के अंदर जो प्रश्न था आज की इस मुरली से, वो मुझे नहीं आया। तो इस चिट को वापस कहाँ डाल देना है, इसी में डाल देना है, क्योंकि एवरीडे फिर हर दिन इसको पढ़ूंगी ना निकाल के। नहीं आया तो इसको इसके अंदर डाल दो, और प्रश्न का उत्तर क्या था जो भी हम डिस्कस कर लेंगे वो आप अपना निकाल के कॉपी में देख लेना कि क्या उत्तर था। उत्तर देख करके इस चिट को वापस डाल दो। दूसरी चिट आपने निकाली, 2 चिट उठानी है। दूसरी चिट उठाई और इस चिट को उठा करके आपने इसको देखा तो आपको इसका उत्तर आता है तो इस चिट को कहाँ डाल देना है, आगे। अब हम इस चिट को कब निकालेंगे, मंगलवार और गुरुवार को। 10 चिट सबके पास होंगी, 10 प्रश्न अभी आपसे पूछेंगे, उस 10 प्रश्नों के छोटी छोटी पर्चियां बनानी है। आ रही है समझ में कहानी क्या? हाँ, थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्स दो, वरना मेरे को लगेगा मैं ही कथा की तरह कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। अलग अलग पर्ची में अलग अलग एक प्रश्न 10 पर्चियां बनानी है, जिसपे एक प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम क्लियर बोलती हूँ। तो 10 प्रश्न लिखने हैं, 10 के 10 पर्ची को इसके अंदर डाल देना है। जो आ गया वो आगे डालना है। हाँ, 10 के 10 पर्ची को इसके अंदर डाल देना है। 10 की 10 पर्ची 1 बाय 1 खोलनी है। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं उनको तो आगे भेजना है कि भाई मैं बहुत होशियार हूँ, यस चलो आगे। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं उनको फिर से उसी के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये बॉक्स एवरीडे का है, इसे हमें हर रोज़ देखना है। आपने इसके 5 आपको आते थे, 5 आगे भेज दिए, 5 इसके अंदर रख दिए। अब कल का दिन फिर से आएगा। कल क्या है वार, गुरुवार। कल गुरुवार आ गया बाय चांस, तो गुरुवार को आपको इन 5 चिट्स को भी निकालना है जिनके उत्तर आपको नहीं आ रहे थे, और जिनके उत्तर आपको आ रहे थे उनको फिर उठा के देखना है। तो अगर आपको इनके उत्तर फिर भी आ रहे होंगे तो इसको कहाँ भेज देना है, नहीं तो फिर इसमें पड़े रहने देना। नहीं आ रहा तो फिर तो इसमें डालना पड़ेगा ना। कहने का भाव ये है, जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है उसको एवरीडे में डालना है। और एवरीडे का मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर आज नहीं आया कल भी निकाल के उसको देखना है कि क्या था इस प्रश्न का।
ऐसे करते करते उस दिन की मुरली या वो वाली मुरली हमको बिल्कुल याद हो जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर अंदर तो हमको कोई उसको 1-2 सप्ताह के अंदर, अब ये आपको काम करना है, ये आपको काम समझ लो 1 सप्ताह तो करना ही करना। आज क्या वार है? बुधवार। अगले बुधवार तक आपको इस एक मुरली के साथ ये काम करना है, सिर्फ एक मुरली के साथ। मुरली एक बार ही पढ़नी है या मुरली जैसे अपने उत्तर वो नहीं आया तो वापस मुरली हाँ पढ़नी हाँ, है? वापस रिवाइज करो, फिर वो पर्चे निकालने हैं, खुद ही अपने पर्चे डालने हैं, खुद ही अपने पर्चे निकालने हैं। अगर आपको उत्तर, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई कि फ्राइडे के अंदर जो बॉक्स के अंदर चिट्स पहुंची थी यहाँ से आगे से, इसमें से 2 पर्चे निकाले, एक पर्चे का उत्तर नहीं आता था, तो जिसका उत्तर नहीं आता उसको देखो फिर से कहाँ डाल दिया गया? यहाँ पर। और जिसका आता था उसको या तो इसमें डालो या आगे वाले में डाल दो, ये इसमें चेंज करते जाओ या फिर उसमें रखो, ये स्वेच्छा के ऊपर होता है। पक्का याद करना है इनको, पक्का याद करना है, मतलब क्योंकि ये 10 जो प्रश्न है ना, ये जो मुरली है ना, ये वाली मुरली, वैसे तो ये मुरली भी जो हमने देखी ये भी बहुत कमाल की मुरली है, ये वाली मुरली भी बहुत पावरफुल मुरली है। इस मुरली के 10 प्रश्न जो हैं वो बाबा ने कहीं ना कहीं तैयार करके रखे हुए हैं, बस उनको अरेंज करके अभी आपके सामने रखा जाएगा। उन प्रश्नों के उत्तर लिखने नहीं है, ना ना, आ रहे हैं बस मन के अंदर तो 2-4 सोचना है, फिर वो उठा के देखो, हाँ, हाँ, आ रहे हैं अभी तक, हाँ, ये बात है। हाँ, मेमोरी आपकी याद है, इसलिए तो बोला यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा ना, जो बड़ी तैयारी करते हैं वो बच्चों के सामने एक दीवार होती है, ये भी हमने एक दिन टेक्निक देख चुके हैं। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, चिट्स बनाओ और अपने दीवार के ऊपर चिपका दो, आपको ये काम दिया हुआ है मुरली से। तो बच्चे ये भी करते हैं, और बहुत ऊंची पढ़ाई करने वाले जो सीरियस बच्चे होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वो अपने पास ऐसे बॉक्स भी तैयार रखते हैं कि खाना खाते खाते कभी भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बॉक्स तैयार रखते हैं, हाथ डाला, निकाला और देखा इसका उत्तर मुझे आता तो ठीक है इसको डालो आगे, नहीं तो फिर अपनी किताब उठाई और देखा। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता चल ही जाते हैं ना, आइडिया टीचर्स भी देते हैं कि आ सकता है। जैसे अभी पीछे एक पेपर हुआ है नीट का, और उसके अंदर जो टीचर ने जो भी क्वेश्चन क्लास में 3 दिन पहले करवाए स्टूडेंट्स को, सारे के सारे प्रश्न पत्र में वही आ गए हैं। बहुत अच्छी अपने इंडिया की वो संस्था है। और जब उन टीचर से पूछा गया कि आपने तो पेपर लीक कर दिया, क्योंकि बच्चे जो परीक्षा देख करके हॉल से बाहर आ रहे हैं उनसे रिपोर्टर पूछ रहे पेपर कैसा, उन्होंने मुंह से उनके सीधा यही निकल रहे हैं, हमारे टीचर ने जो पहले हमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे सारे के सारे वो आ गए, सारे के सारे। अब उनके सर के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इसने पेपर ही लीक कर दिया। वो कहते लीक कुछ नहीं किया, ये सेंस की बात होती है। अगर हम एक पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, मुरली को पढ़ रहे हैं, मुरली के अंदर एक बात से जुड़ी हुई 20 लाइन बाबा बोलते हैं, उन 20 में से एक पॉइंट है जिसके ऊपर सारी कहानी घूम रही है। जो सेंसिबल होगा वो उस कहानी को उठाएगा और अपने ऊपर प्रैक्टिकल काम करेगा, इसको बोलते हैं। और जो सेंसिबल होता है वही क्या बनता है, सक्सेसफुल बनता है। तो तब वो टीचर भी बेचारा हंस के बोल रहा है, कहते हैं सेंस की बात है, ये कोई भी लीक पेपर लीक होने की बात नहीं है। तो वो पढ़ाई के अंदर भी टेक्निक है। अभी मैं आपसे 10 प्रश्न पूछती हूँ जो इसी मुरली के अंदर है, और फिर हम उनका उत्तर भी यहीं देख लेंगे, प्रश्न सभी लिख लेंगे, क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों की चिट बनानी है। प्रश्न छोटे छोटे हैं तो उनको लिखते जाएंगे। पहला प्रश्न जिसके आज 10 फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, 10 पर्चियां बनानी है, ठीक है जी, समझ में आ गई? आगे पहला प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? उत्तर या तो क्लास की रिकॉर्डिंग में सुनना या घर जाके मुरली में से अपने आप लिखना, सुन पढ़ करके। अभी उत्तर का हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लिखना किसी को नहीं है, ठीक है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में बाबा ने क्या अंतर बताया? बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं, बाबा ने बच्चों से पूछा कि भाई आपके अंदर कितनी पावरफुल आई है, क्या समय के अनुसार आपके अंदर आ गई है, या समय आगे है या आप आगे हो? तो बच्चों ने बोला कि बाबा समय ही आगे है, मतलब कि समय पर हमें ये करना चाहिए, पर हम करना तो चाहिए, शब्द बोला करना तो चाहिए, होना तो चाहिए। तो बाबा ने बोला ये समय और आप में इतना अंतर क्यों आ रहा है? समय में और आप में इतना अंतर क्यों आ रहा है? बाबा ने कहा अगर कहते हो कि होना चाहिए तो ये तो दुनिया वाले भी कहते हैं होना चाहिए,
दुनिया वालों की भी भाषा बाबा ने क्या बताई? हाँ, होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, आना तो चाहिए, योग सीखना तो चाहिए, हमें भी अध्ययन करना तो चाहिए, सेवा तो आप बहुत अच्छी करते हो, हमें भी करनी तो चाहिए। बाबा ने कहा ये दुनिया वाले कहते हैं, जिनको बाबा ने शब्द दिया अज्ञानी, जिनको हम अनजान आत्माएं कहते हैं ज्ञान से। तो बाबा ने कहा वो निर्बल आत्माएं हैं। निर्बल आत्माएं कहती हैं करना तो चाहिए। बाबा ने बोला अगर अज्ञानी भी कह रहा है करना चाहिए, ज्ञानी भी कह रहा है करना चाहिए, तो बाबा ने कहा उनको तो कहेंगे निर्बल और आप अपने को कहो पावरफुल, तो ये जमता है? नहीं जचता ना ये बात। तो बाबा ने कहा अगर करना चाहिए तो फिर आप पावरफुल कैसे हो? ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो वो लोग कहते हैं। आप भी कहते हो होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अब अंतर बाबा खुद बता रहे हैं। क्या अंतर है? जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते। जो होना चाहिए वो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। तो ज्ञानी नो लिखना नहीं है, नो नो लिखना नहीं है। ये आपको आपकी मेमोरी के अंदर ही घुसाया जा रहा है, अंदर जाना चाहिए अंदर तक ये पॉइंट कि ज्ञान अज्ञानी क्या कहता है? होना चाहिए, करना चाहिए, ये होना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष क्या कहता है? करके दिखाते हैं। वो कहते हैं होना चाहिए चाहिए, वो देखेंगे बाद में, लेकिन पहले तो करके दिखाओ। ये है महान अंतर। और बाबा ने कहा अगर तुम अभी भी ज्ञानी बनने के बाद भी चाहिए कर रहे हो, चाहिए का मतलब चीज़ चाहिए की बात नहीं हो रही है, चाहिए का मतलब होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, तो करना चाहिए नहीं, करके दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। ये है महान अंतर। तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? इसकी एक चिट बनानी है। चिट बना के अपने बाउल या बॉक्स आपके पास होए, बना सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतनी मेहनत नहीं करनी। अपनी कटोरियाँ निकाल लेना, गिलासें निकाल लेना 3 सुंदर सुंदर, उनके अंदर ये 10 पर्चियाँ डाल देना। पहली। दूसरा प्रश्न है संगम युग की विशेषता क्या है? प्रश्न लिख लेंगे सभी। संगम युग की विशेषता क्या है? ठीक है, मुरली के अंदर बाबा ने बोला संगम युग की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो बच्चों के लिए छोड़ दिया कि तुम ही सोचो कि संगम युग की, बल्कि हमको तो ये होना चाहिए कि संगम युग में कमी क्या है? विशेषता ही विशेषता है। और एक सब प्राप्ति है, खजाने ही खजाने हैं, मौज ही मौज है। अगर हम संगम युग, टांगे हमारी संगम युग में रहती है, पैर तो मौज है। थोड़े से पैर खिसका करके कलयुग के अंदर रख दिए, इतने में मौज क्या बन जाएगा? बोझ। जो कल का होमवर्क देखो, वैसे किसी ने नहीं किया, मैंने खोल के भी नहीं देखा, हो सकता है किया हो कईयों ने, पर मैंने सच में वो होमवर्क देखा ही नहीं है। पर कल का होमवर्क मतलब लिखत में नहीं आया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कल का होमवर्क क्या था? ज्ञान के सिमरण करने के 50 फायदे। किया किसी ने? क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि ज्ञान सिमरण करने से हर्षित होते हो। लेकिन ब्राह्मणों में क्या देखा जाता है कि जब ज्ञान सिमरण का, चिंतन का बोल दिया जाए तो हर्षित उड़ जाता है, खुशी गायब हो जाती है कि बस चिंतन का नहीं बोलो, हमको तो ये बता दो कौन सा पॉइंट आपने बताया और वो पॉइंट लिखना है। तो विधि क्या है? खुश रहने की, चिंतन। लेकिन आत्मा किससे भाग रही है? चिंतन से ही, क्योंकि बुद्धि कोई और काम के अंदर बिजी करके रखी है। अगर मेरा बुद्धि ज्ञान का चिंतन करेगा तो वहां पर क्या हो रहा है ये चिंतन कौन करेगा? वो कुछ तो छूटेगा, कहीं तो त्याग करना पड़ेगा। तो आत्मा किसका त्याग नहीं कर पा रही है? दिमाग को उधर घुमाने से, दिमाग को आराम देने से, मतलब उधर की तरफ। तो इसलिए संगम युग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक विशेषता जो बाबा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है वो है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जो बाबा ने कहा पूरे कल्प में किसी भी युग में नहीं होगा। और वो कौन सा है? प्रभु हर सेकंड, हर सेकंड। बाबा तो भी सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। जिस तन का आधार लिया दादी का भी,
तो वो भी सब मुक्त हैं। बाबा को अब कोई समय नहीं बांध रहा, कोई सीमा नहीं बांध रही, कोई चीज़ नहीं बांध रही है। बाबा कहते हैं अब अगर तुम चाहो तो हर सेकंड क्या कर सकते हो, अव्यक्त मिलन कर सकते हैं। लेकिन अव्यक्त मिलन की कंडीशन है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति होगी तो हर सेकंड क्या है, अव्यक्त मिलन। और अव्यक्त स्थिति किसको बोलते हैं पुष्पा बहन? यस, अव्यक्त स्थिति किसको बोलते हैं? जहाँ पर व्यक्तियों, देह और देहों से संबंधित कोई भी चीज नहीं हो मेरी बुद्धि में, वही स्थिति है अव्यक्त स्थिति। दे के पदार्थ, दे के साधन, दे के संबंध, सब चीजें। मैं मर जाऊंगी तो मेरा जो साधन है वो मुझे याद आएगा, मेरा मोबाइल नहीं आएगा। मैं मर जाऊंगी तो मुझे मेरे नियर एंड डियर जो सभी हैं वो याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। नया जन्म, नया माँ, नया बाप, नया कर्तव्य, नई रस्म, नई रिवाज, और हो सकता है भाषा भी नहीं, देश भी नया, रंग रूप सब कुछ नया ही होगा ना। फरिश्ता, अव्यक्त मतलब, हाँ अव्यक्त मतलब इधर से कोई भी रिश्ता नहीं। अभी किन्हीं को कोर्स कराया तो फिर उनको गीता का उपदेश सुनाया कि देखो गीता के इस अध्याय में लिखा हुआ है कि देह सहित देह के इन सभी धर्मों को भूलना है। तो उनको राज्यों का कोर्स करा रहे थे, तो कोर्स के अंदर भी नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करके ये राज्यों के आधार और ये राज्यों की विधि है। सबने वो चित्र देखा ही हुआ है। तो वो ऐसे हो गए कि सच में मतलब कि हमको ये छुड़ा देंगे। तो फिर उनको यही चीज़ बोली कि पकड़ा कहाँ से हुआ है? पकड़ा भी किसी माँ ने अपने बेटे को, बेटा तो बाहर गया है विदेश पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, या उस शहर में या उस जिले में माँ ने बेटे को ऐसे नहीं पकड़ा हुआ। लेकिन क्या माँ ने बेटे को नहीं पकड़ा हुआ? पकड़ा हुआ कितनी देर पकड़ा हुआ है? सुबह, शाम या रात? हर सेकंड। वो कुछ भी चीज़ पीती है ना तो उसको लगता है ये तो उसका फेवरेट है। वो सोती है ना तो वो उसको लगता है कि अरे मैं सो तो रही हूँ, लेकिन अब ये नहीं चिंता होती वो सो रहा, भी ये लगता है कि मैं तो अभी सो रही हूँ, वो तो अभी मोबाइल के अंदर घुसी हुई होगी, घुसा हुआ होगा। कहने का भाव है अच्छे या बुरे तरीके से वो माँ हर सेकंड मेला मना रही है, मिलन मना रही है। ये हालत किसकी होनी चाहिए? प्रभु मिलन। ये हालत मुजात्मा की होनी चाहिए। 3-3 महीने तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी व्यक्ति को रखा जाता है ना, 3 महीने तक उसको नशा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। 3 महीने के बाद जब वो बाहर निकल करके आता है तो उसको फिर से तलब उठती है किसकी? नशे की। इसी प्रकार से मुझे बाबा से कितना भी काम में मैं व्यस्त हूँ, यहाँ तक हमने भी अनुभव किया कि जब टू मच सेवा होती है, सेवा तो बाबा की है, लेकिन जो बाबा की याद होती है वो कट हो जाती है। टू मच सेवा में हम भूल ही जाते हैं बाबा को याद करना। लेकिन जैसे हम उस सेवा से बाहर निकलें तो तलब किसकी उठनी चाहिए? थोड़ा शांति में बैठे, थोड़ा योग करें। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, और सारा दिन ऐसे निकला, और निकला भी किस में? भले सेवा में निकला है तो भी लग रहा है कि सारा दिन ऐसे निकल गया, क्योंकि बाबा के साथ तो मिलन नहीं मना पाए ना। और मिलन के लिए चाहिए एकांत, एकाग्रता, फरिश्ता स्थिति जो आपने बताई, अव्यक्त स्थिति जो उसका परिभाषा आपने बताई, यही चीज़ें चाहिए। तो संगम युग की विशेषता क्या है? हर सेकंड मधुर मिलन है, जो कि किसी भी युग में नहीं होगा। यह है राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? प्रश्न वैसे ग्रुप में भी आ जाएंगे। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने निशानी बताई है, जो सदा, क्या कहा? जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है, प्रैक्टिकल, कि जो सदा मिलन में रहेगा उसको कोई भी विघ्न नहीं आएगा। विघ्न हटा देगा मिलन, मिलन विघ्न को हटा देगा। ये बाबा ने निशानी बताई है। विघ्न हटा देगा का मतलब विघ्न आया है, लेकिन उस आत्मा को महसूस ही नहीं हो रहा कि ये विघ्न आया। उस आत्मा को तो महसूस हो रहा है कि ये कोई सीढ़ी आई है जिसने मेरे को थोड़ा और ऊंचा उठा दिया। मिलन क्या कराएगा? विघ्न को हटा देगा।
मिलन विघ्न को हटा देता है। वो विघ्न विनाशक होगा स्वयं के लिए, औरों के लिए वो क्या हो जाएगी? आत्मा विघ्न विनाशक। कौन सी आत्मा? जो सदा मिलन में रहेगी। मिलन की निशानी बाबा बता रहे हैं, इसलिए मिलन को क्या कहते हैं? लगन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सारे कल्प के अंदर ये थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, और इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? बहुत थोड़ा समय ही मेला लगता है बाप और बच्चे का, और इस थोड़े से समय को क्या करना चाहिए? 84 की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। बाबा ने कहा ये थोड़ा सा ही समय ना मिलन का, इसके लिए हर सेकंड मिलन मनाना चाहिए। ये बाबा प्रश्न भी उत्तर भी सब अंदर ही हैं। हर सेकंड मिलन मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर सेकंड मिलन मनाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है 5वां, अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है तो इसका कारण क्या है? लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है तो इसका कारण क्या है? क्या है कारण? लक्ष्य को अच्छी तरह समझाना। लक्ष्य भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है। नहीं, लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है, इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा निर्णय शक्ति की कमी है। निर्णय शक्ति की कमी हो रही है, इसलिए लक्ष्य तो बहुत ऊंचा और लक्षण सही डिसीजन से हम वैसे नहीं ले पा रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे। लक्ष्य श्रेष्ठ और लक्षण साधारण है, इसका कारण क्या है? निर्णय शक्ति की कमी है। बाकी तो आप मुरली पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है जिससे मालूम चल जाता है कि सच्चा या झूठा है, ऐसे निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार ब्रह्मा बाप का चरित्र, ये है राइट आंसर। हमारे लिए कौन सी कसौटी है? कि मैं जो करने जा रही हूँ, मैं जो बोलने जा रही हूँ, मैं ये जो, और ये बातें कहाँ की हो रही है? खास यज्ञ की हो रही है। यज्ञ से बाहर लौकिक में हम कैसे हैं वो हमारी पर्सनल इशू है, लेकिन यज्ञ के अंदर हम कैसे हैं ये पर्सनल नहीं, ये पब्लिक इशू है। आप अपने घर गृहस्थी में जैसे भी रहते हो, दो सगी बहनें यहाँ पर आती हैं, वो अपने घर परिवार के अंदर चाहे प्यार करती है, चाहे लड़ती हैं, चाहे कुछ भी करती हैं, उससे ही संस्था का कोई भी लेना देना, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन पर्सनल इशू का वो प्रभाव अगर पब्लिक इशू पर, क्योंकि यहाँ पे तो पब्लिक आके बैठ रही है ना, अपनी पर्सनल चीज़ों का भड़ास पब्लिक के अंदर आकर के निकालेंगे तो फिर यहाँ पर इशू है। यहाँ पर फिर निमित्त आपको कहेगा ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसके लिए घर में हम ब्रह्मा बाप के चरित्र को कितना धारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सबकी अपनी प्राइवेट बात है, पर्सनल बात है। लेकिन जब हम यज्ञ के हिस्सेदार बन गए हैं, हम प्रॉपर इसके एक भाती बन गए हैं, जब हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो ओम शांति वाले हैं, और ओम शांति में भी हम कहाँ के ओम शांति वाले हैं? हम फलाने फलाने शहर के, फलानी फलानी क्लास के, फलानी फलानी दीदी के क्लास के हम हैं। पहचान तो चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं कि ये भी बहनों का देहाभिमान होता है कि हम इसके हैं और हम उसके हैं। देहाभिमान थोड़ी ना होता है, ये अज्ञान है। ये अज्ञान था क्योंकि वो यज्ञ की व्यवस्था को नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। यज्ञ के अंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है। जब बाबा मिलन होते हैं तो बाबा मिलन जोनल वाइज होते हैं, जोन के हिसाब से होते हैं। तो बाबा के लिए तो सभी एक जैसे ही हैं, किसी के अंदर भी घुस के जा करके बाबा मिलन कराओ। पंजाब जोन वाले राजस्थान जोन में जाओ, ईस्टर्न जोन वाले डबल विदेशियों के जोन में चले जाओ, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम बना हुआ है आपके खाने की, रहने की, उठने की, सोने की, सब व्यवस्था जोन के इतने बाबा के बच्चे इनके हिसाब से की जाती है। अगर कोई बोले कि ये देखो मेरे को तो इस जोन में लेकर के जा रहे हैं, ये इनका देहाभिमान है, ये देहाभिमान कहाँ से हो गया? जिस तरफ से आप यज्ञ की पालना ले रहे हैं उस तरफ की पहचान देनी पड़ती है। जैसे शरीर को पहचान मिली हुई है, मेरा नाम खुशबू है,
कोई मेरे से पूछता है आपका नाम क्या है, और अगर मैं बोलती हूँ मेरा नाम खुशबू है, तो क्या ये देह अभिमान है या ये पहचान है? सिर्फ ये मात्र एक पहचान है, क्योंकि इस पहचान के ऊपर बड़े सारे लीगल और इनलीगल काम हो सकते हैं। मेरे नाम के ऊपर लीगल भी तो इनलीगल भी तो काम हो सकते हैं। आजकल एआई जो हमको मिला है फ़ोन के अंदर, जो ये नया जनरेशन आया है एआई टूल्स, तो इसके अंदर एआई के अंदर सबसे बड़ा खतरा युवाओं के हाथ में क्या पहुंचा है, जिसका वो मिसयूज कर रहे हैं और करेंगे आने वाले समय में तो बहुत। आपकी आवाज़, आपका चेहरा सब कुछ लेकर के किसी को भी ब्लैकमेल, इसलिए आजकल फ़ोन मिलाते हो तो आगे वो बोलते नहीं हैं फ़ोन वाले कि कोई भी पुलिस की तरफ से या इधर इधर की तरफ से आपके पास फ़ोन आए तो मत उठाना। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि एआई के कारण आपकी हर चीज़ को कॉपी किया जा सकता है। तो इसके लिए अपनी सटीक पहचान अगर किसी को हम बता रहे हैं तो ये देहाभिमान नहीं है। इसी प्रकार से जो बाबा ने मुरली में बोला, हाई कोर्ट का जज बन गया कोई जगह, हाँ और हुआ कितना है ने गिरफ्तारी कितनों वारंट को। लगा दिया। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, आजकल ये चल रहा है एक। इसलिए बच्चों को सत्संग जैसे माहौल में लाना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर ये रस लग गया तो वो इस रस से ऑटोमेटिक ही बाहर निकलने का रास्ता निकालेंगे। डिजिटल अरेस्ट होता है, वो गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गलत वो कुछ नहीं कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं। करते करते कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं तो अंदर जो पूरा सर्कुलेशन चल रहा होता है उस पूरे सिस्टम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन है जो इतने घंटे तक बैठ करके गड़बड़ियाँ कर रहा है। वहाँ से फिर वो डिजिटल अपने उनके ऑफिसर्स हैं या जो भी है, उनका पूरा एक गैंग बना हुआ होता है, वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं और बच्चे अंदर ही अंदर अरेस्ट हो जाते हैं कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। वो कमरे से बाहर नहीं निकलते। मन के ऊपर प्रभाव भयंकर रूप से होता है। बहुत हो रहा है, हमें तो इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो कसौटी कौन सी है? ब्रह्मा बाप का चरित्र। इसलिए जिस भी कक्षा में हम बैठे हैं, इस फ़ोन के माध्यम से सुनने वाले भी बहुत सारे भाई बहन होंगे जो इस क्लास के तो नहीं हैं, पर अलग अलग सेवा केंद्रों से बहनों से जुड़े हुए हैं। सबको ये बात को गांठ बांध लेनी है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जिस निमित्त आत्मा के द्वारा हम पालना ले रहे हैं, उस स्थान के प्रति हमारा पब्लिक इशू होता है अगर हम कुछ भी हरकत करते हैं तो। और वहाँ पर हमको किसको अपनी कसौटी को आगे रखना है? ब्रह्मा बाप के चरित्र को, साकार ब्रह्मा बाप का चरित्र। ये है कसौटी। कसौटी। 7वां प्रश्न है, सब विघ्नों से मुक्त कब होंगे? सब विघ्नों से मुक्त कब होंगे? क्या लगता है आपको? जब सब विघ्नों से मुक्त कब होंगे? मुरली के अंदर बाबा ने बोला जब योग युक्त युक्ति युक्त रहेंगे। योग युक्त, जैसा उत्तर दिया कि बाबा से मिलन करेंगे, बाबा को याद करेंगे। लेकिन केवल कभी कभी बाबा को याद करना काफ़ी नहीं होता है। योग युक्त होकर के भी हमें चलना होता है, युक्ति युक्त होकर के भी चलना होता है। 133 नंबर पेज पर इसका उत्तर है। जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। ऊपर से तीसरी लाइन। 8वां प्रश्न है, सदा मुक्त किससे रहना है? तो सदा मुक्त किससे रहना है? विघ्नों से। सदा मुक्त रहना है किससे? विघ्नों से। जानबूझ के समस्या के अंदर जाके हाथ नहीं डालना है। जहाँ पर पता है आग लगी हुई है वहाँ पर थोड़ी देर आग को ठंडा होने दो, शीतल होने दो, थोड़ा उसको बैठने दो, समय दो, फिर जाना। लेकिन आग लपटे मार रही है और हम पावरफुल योद्धा बन करके बीच में उछल गए, इससे क्या होगा? ऊपर से गए हैं और बिना कवच के गए हैं तो चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। सुना है ना ये शब्द सभी ने? हम हैं कहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, मलबा भी नहीं मिलेगा हमारा। तो इसके लिए सदा मुक्त किससे रहना है? विघ्नों से। विघ्न एक वो होते हैं जो एकदम से मेरे जीवन में परिस्थिति आ रही है, एकदम से एक्सीडेंट, एकदम से धन की कमी, एकदम से बीमारी, एकदम से कोई ने शरीर छोड़ दिया, ये होते हैं रियल विघ्न। लेकिन आज सुबह का अमृत वेला मैंने नहीं किया, आज सुबह की क्लास मैंने नहीं की,
आज प्यारे बाबा को भोग भी मैंने नहीं लगाया, आज कोई भी प्रकार की सेवा से दुआ भी मैंने इकट्ठी नहीं की, और कोई भी गुण धारण करना तो दूर, मुझे तो कोई भी पॉइंट आज याद ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें नहीं की और दिन के लास्ट के अंदर आकर के मेरा मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। और हम कह रहे हैं मैं तो बहुत विघन है, मेरा मन तनाव में रहता है। विघन है, विघन है। ये विघन आया है या विघन बनाया गया है? आप अच्छे से योग करते, आप अच्छे से मुरली करते, आप अच्छे से सेवा करते, आप अच्छे से बाबा के लिए क्या कहेंगे भोग आदि करते, आप अच्छे से बैठते, कुछ भी करते, फिर उस आत्मा का मन कभी कहेगा मेरा मन बहुत तनाव है। उसके ऊपर पहाड़ गिर रहे होंगे विघ्नों के, असली विघ्न, बीमारियों पर बीमारियां आ रही है, लेकिन उस आत्मा से पूछो वो कहेगा नहीं सब अच्छे तो चल रहा है, राम जी की कृपा है, बाबा साथ है। तो किससे मुक्त रहना है? सदा हाँ, जानबूझ करके कोई भी प्रकार के विघ्न से पंगा नहीं लेना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है 9वां, जीवन मुक्त अवस्था क्या है? बहुत अच्छा बाबा ने बोला। बाबा के बच्चे क्या समझते हैं? जीवन मुक्त अवस्था कहाँ होगी? सत्युग में होगी। बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति यही होगी, संगम पर। और जीवन मुक्त अवस्था क्या किसे कहेंगे? ये यहाँ पर बाबा ने बताया हुआ है, पेज नंबर 134 पहली लाइन, देह से, देह के संबंधों से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की समृद्धि से मुक्त, इसको ही क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। मतलब कि ये है जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त, इसे कहेंगे जीवन मुक्त। पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में रहते हुए यहाँ के आकर्षण से मुक्त, इसको क्या कहेंगे? पहला पैरा पूरा हो रहा है ना, जीवन मुक्त। ठीक है, आगे समझ। तो किसको कहेंगे जीवन मुक्त? आकर्षण से मुक्त। आकर्षण, ये बाहर की तरफ जो आकर्षण हो रहा है ना, एक तो है कि कोई चीज़ मेरे पास अपने आप ही आ गई है, मोबाइल है मेरे पास अपने आप ही आ गया, और एक है मेरा बार बार रग उधर जा रही है कि ये मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए। ऊपर से अगर बीच में बाबा को लेके आ गए तो अति हो गई। इधर बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के आकर्षण से बाहर निकलो, और इधर बाबा को ही कह रहे हैं कि बाबा मेरा दिल आ गया है उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, मुझे तो वही चीज़ चाहिए ना बाबा, कुछ तो करो बाबा। और बाबा मुरली के अंदर बोले हैं बाबा ने क्या शब्द? कि आकर्षणों से मुक्त। तुम्हारे लिए जो चीज़ उत्तम होगी, सेवा के लिए जो चीज़, अगर तुम उसको दिख ही रहे कि तुम उसको सेवा में लगाने वाले हो, तो तुम्हें आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति होगा, वो साधन होगा, वो पदार्थ होगा, वो भोजन होगा, तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा ही पहुंचेगा। इसके लिए आकर्षण से क्या रहना? मुक्त। और लास्ट है, किस नशे में और निश्चय में सदा रहना है? किस नशे और निश्चय में सदा रहना है? हम अधिकारी हैं, ये नशा रखना है। किस नशे और निश्चय में सदा रहना है? तो कौन सा नशा और निश्चय? हम अधिकारी हैं। बाबा ने कहा अधिकारी हैं। अधिकारी वर्षा मांगते नहीं हैं, अधिकारी के पास पूरा अधिकार है, सब कुछ किसका है? उसका ही है। तो बाबा से कुछ मांगना नहीं है, हर चीज़ का अधिकार का अधिकारी कौन हूँ? मैं हूँ। पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी मैं हूँ। पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर एक टुकड़े के पीछे लगेंगे तो शोभा देगा, क्योंकि पूरी की पूरी जायदाद का अधिकारी, उत्तराधिकारी कौन हूँ? कागजों में लिखा हुआ है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो ये थी आज की मुरली। तो आज क्या करना है? इस मुरली को पढ़ेंगे, हम टेस्ट देंगे, इस मुरली को पढ़ेंगे और एकांत में 10-15 मिनट का टाइम अवश्य सबको निकालना है। और अपने आप से क्या प्रश्न पूछने हैं? कौन से जानवर अंदर मरे हुए हैं? क्या चीज़ की कमी रह गई है मेरे जीवन में? डिफेक्ट कहाँ कहाँ है? मैं आत्मा किस किस से इफेक्टेड होती हूँ, प्रभावित होती हूँ। प्रभावित का मतलब समझते हैं ना? बस समझते हैं सारे, ज़्यादा नहीं बताना। ये अच्छे लगते हैं, याद आती है। और ये कौन सी मुरली है? 11/7 की मुरली, जो अभी हमने कर ली। 3 कटोरी गिलास बॉक्स लेने हैं, ऊपर चिपकाना है, लिखना है फ्राइडे और ये डे। फिर बाद में 10 प्रश्नों की चिट्स बनानी है, डालनी है, और आज के आज ही निकाल करके देखना है कि मुझे कौन से उत्तर याद है, कौन से नहीं है। ओम शांति।